महादेव बोलता हूँ और प्रत्येक दिन अपनी सुबह की शुरुआत थोड़ा अलग अंदाज के साथ और एक अनुशासन के साथ अपने शिवत्व को और अलग अलग रूप में शिव को के साथ समर्पित होकर अपनी सुबह इसी अंदाज से चलती है। और जीवन एक भस्म है और इसी भस्म में हम समाहित होते हैं माँ के दरबार से होते हुए। जब मैं अपनी सुबह की शुरुआत करता हूँ माँ को चरणों में जब वंदन करते हुए जब मैं पार्क में पहुँचता हूँ और वहाँ की जो शुद्धता और अपने जीवन की एक अलग सी अनुशासन, एक अलग सी समर्पण और सूर्यदेव के साथ अपनी सुबह की समागम होती है तो जीवन का एक अलग सा आनंद, एक अलग सी अनुभूति और सबों के साथ स्नेहात्मक वंदन और अभिनंदन और सूर्यदेव की सुबह की मुस्कुराती हुई तस्वीर अपनी सुबह की शुरुआत में एक अलग सी ऊर्जा भर देती है। हमेशा फिट रहना और सुबह में मैं प्रत्येक दिन बोलता हूँ सुबह में इतनी मेहनत करो कि शरीर पसीना पसीना हो जाए, थक जाओ पूरा, क्योंकि सुबह आपके शरीर में जो ऊर्जा है वह ऊर्जा सही दिशा में लेकर चलो। हमेशा यही जीवन को सही सोच और सही अनुशासन की तरफ ले जाता है। हर एक्सरसाइज का हर व्यक्ति की एक अलग सी खूबसूरती होती है, हर व्यक्ति की अलग सी ऊर्जा होती है, उनसे कहीं से न कहीं से आप प्रेरणा ले सकते हैं और उन प्रेरणाओं के लिए आपका हमेशा स्वच्छ, निर्मल और हमेशा शुद्धता के साथ मिलना पड़ेगा और बाहर निकलना पड़ेगा। कोई अनुशासन, कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है और अनुशासन ही आपका मोटिवेशन का सबसे प्रमुख और सबसे समृद्ध स्तंभ होता है। और जब आप पार्क में पहुंचते हैं वहाँ के लोगों के साथ मिलते हैं और उस समय सूर्यदेव की जो सुबह की मुस्कुराती हुई प्रतिमा आपके चेहरे पर प्रतिबिंबित करती है तो जीवन को एक अलग सी शक्ति और एक अलग सी ऊर्जा, एक अलग सी चेहरे पर एक अलग सी चमक दिखाई देती है। चेहरा और चरित्र जीवन का सबसे मजबूत स्तंभ होता है, इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहें, हमेशा समृद्ध रहें और हमेशा अपने चरित्र की निर्माण के लिए अनुशासित रहें। हर व्यक्ति से प्रेरणा लें, हर व्यक्ति से अपनी कुछ न कुछ शिक्षा लेने की ज़रूरत होती है। मैं बार बार बोलता हूँ, शिक्षक न बने, छात्र बन के रहें। छात्र बनने से कहीं ना कहीं किसी न किसी से कुछ न कुछ आपको शैक्षणिक व्यवस्था, कुछ न कुछ आपको शैक्षणिक विचार मिलेगी और वह विचार आपको हमेशा समृद्ध बनाएगी। नियम दुनिया का सबसे कठिन कार्य अपने आप को अनुशासन में रखना और अपने को एक अनुशासन के साथ सबों के साथ स्नेहात्मक जोड़कर चलना सबसे खूबसूरत बातें होती हैं। और यह तब होगा जब आप योग करेंगे, जब आप फिट रहेंगे, क्योंकि फिट रहना अपने जीवन की एक मुख्य लक्ष्य बनाए और एक लक्ष्य को निर्धारित करें कि मुझे अपने शरीर पर समय कैसे देना। आपकी सारी आर्थिक कमजोरी, आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक मजबूती जो भी है आपके पास, वह शरीर का स्वस्थ रहने के बाद ही उसका सही उपयोग और सही सामंजस्यता बनाकर चल सकता है। उम्र कभी भी किसी कार्य के लिए बाधित नहीं होती है। वो कब होगा जब अनुशासित होकर आप अपने जीवन को एक सही लकीर के अंदर में, एक समय सीमा के अंदर में, एक परिधि मान कर रखें हमेशा अपने जीवन में। उस परिधि के अनुसार इससे लोअर बेली खत्म होता है। इस कुछ भी एक्सरसाइज करते हैं, आप फिट रहेंगे तो ही आपके शरीर पर कोई भी वस्त्र, कोई भी जगह पर आप फिट हो सकते हैं। इसलिए हमेशा सुबह अनुशासित रूप से बाहर निकलें और हमेशा समृद्धता के साथ, सबों के साथ स्नेहात्मक, वंदनीय बनकर रहें। हमेशा बच्चों के साथ अपनी सुबह एक अलग आनंद, और उसमें जब आप गंगा के किनारे पहुंचते हैं और गंगा में सूर्य की प्रतिबिंब जब आपको प्रतिबिंबित करती है तो आपकी उसकी खूबसूरती और आपकी उसकी धारा, उसकी तरलता, उसकी शुद्धता आपको हमेशा कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। वह प्रभाव आपके जीवन के अंतर्मन में बैठी हुई अंधकार को समाप्त करने के लिए सहयोगात्मक होता है। हमेशा
दिव्य ज्योति को अंतः मन से जगाने की जरूरत होती है। अपनी लक्ष्य को एक की ओर निर्धारित करें और हमेशा आगे बढ़ते रहें।